कि आज की वीडियो में क्लास 12th मैथ का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर का सलूशन करने वाले हैं। यहाँ पे आपके सामने है विद सलूशन। यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस पेपर का सलूशन कर लिया तो 100 मई से 40 से 50 नंबर का यहाँ पर आ जाएगा। आपका यहाँ पर क्या जाएगा, 40 से 50 नंबर का आपका इसी पेपर से डायरेक्टली टकराएगा एग्जाम में। यहाँ पर 100% इंपॉर्टेंट है पेपर यहाँ पर, ठीक है। इसको आपको तैयार करना है। पेपर के जब पेपर देना उसके बाद देखना मैच करना इससे। यहाँ पर देखिए 40 से 50 नंबर ज़्यादा भी फंस सकता है, लेकिन 40 से 50 नंबर का मिनिमम आपको मिलेगा। यहाँ पर 40 से 50 नंबर के बीच आपको पेपर में छपा जिनको क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर जो हम बता रहे हैं उन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना यहाँ पर, ठीक है। वो फिक्स होते हैं, हर साल आते हैं यहाँ पर। तो राइट देखिए यहाँ पर हमारे पास इसी टाइप से पेपर होगा। यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा बस 2024 से 25 मतलब 25 डायरेक्टली लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसी टाइप से होगा प्रतिवर्ष प्रश्न पत्र। यहाँ पर केवल पूर्णांक कितने का होगा, यहाँ पर 100 का होगा। यहाँ पर समय आपको कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। यहाँ पर कितने मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। निर्देश यहाँ पर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ठीक है। नोट आउट देखिए लिखा हुआ है, इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। यही सब लिखा हुआ है डिटेल यहाँ पर। फिर देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न में प्रारंभ में, ठीक है, स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, ठीक है। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता है उसमें व्यर्थ समय नष्ट ना कीजिए। देखिए जो पेपर आपको मिलेगा, ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले करिए, टाइम मत बर्बाद कीजिए। यहाँ पर नहीं, उसी में एक क्वेश्चन आया है उसी में आप हिल गए हुए हैं यहाँ पर, उसी में कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा छूट जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, पूरे साल की मेहनत। यहाँ पर जो आ रहा है उसको पहले करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर यही मेन चीज, ये लाइन मेन चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। यहाँ पर जो आ रहा है उसको पहले आपको करना है। देखिए दिया है यहाँ पर, देखिए मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r2r है। सही उत्तर चुनिए यहाँ पर, ठीक है। इसमें कौन सा होगा, 4 में से f एक ही आच्छादक है, यह बहु एक आच्छादक है, यह एक ही परंतु आच्छादक नहीं है, यह ना तो एक ही और ना ही आच्छादक है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर तो एक पहला होगा, यह एक ही आच्छादक है। लेकिन कैसे होगा ये तो आपको समझ में आना चाहिए, कहाँ से आया है, डायरेक्टली रटना थोड़ी ना है। यह एक ही आच्छादक है। यहाँ पर बाई चांस यहाँ पर 2x लिख दे तो आप क्या करेंगे एग्जाम में, यहाँ पर उसका तरीका देखिए, मेथड सीख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसकी जगह पर आप कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इसका इस टाइप से सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, बहुत बार सब्जेक्टिव में पूछा गया। यहाँ पर सब्जेक्टिव में कैसे करेंगे इसको हम, देखिए कुछ नहीं करना, इन क्वेश्चनों में बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले हमें चेक करना होता है किसमें, यह एक ही आच्छादक दिया तो पहले एक के लिए चेक कर लेंगे, फिर आच्छादक के लिए चेक कर लेंगे। यहाँ पर यानी 1 तो यहाँ पर चेक करेंगे ये एक के लिए, यहाँ पर 4 एक यानी कि एक के लिए, एक के, ठीक है, दिख रहा है एक के लिए यहाँ पर। तो देखिए एक के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर f(x1) इसी टाइप से एग्जाम में करना है। f(x1) बराबर कर लेते हैं f(x2), राइट। अब देखिए फंक्शन तो हमें दिया है, f(x) बराबर क्या दिया है, देखिए फंक्शन यहाँ पर चाहे लिख लीजिए, हमें दिया है गिवन दैट f(x) बराबर क्या दिया है, यहाँ पर हमें 3x दिया है, ठीक है। f(x) बराबर क्या दिया, 3x। लेकिन देखिए फंक्शन दिया है f(x) बराबर 3x, तो ये देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, एक बार यहाँ पर 1 लिखिए, f(x1) बराबर क्या हो जाएगा, 3x1 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x1 हो जाएगा बराबर। एक बार यहाँ पर 2 लिखिए, f(x2) बराबर क्या हो जाएगा, 3x2 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसकी यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3x2। देखिए समझिए, नहीं समझ में आया, एक बार यहाँ पर f(x1) निकाल लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x1 हो जाएगा, ठीक है। एक बार f(x2) निकाल लेंगे यहाँ पर हम, कितना हो जाएगा 3x2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए f(x1) बराबर f(x2), एक के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो f(x1) का मान कितना दिया है, 3x1, ठीक है। अब f(x2) का मान कितना दिया है, 3x2, राइट। अब देखिए 3 से 3 उड़ा दीजिए तो क्या बचेगा हमारे पास, x1 बराबर, अगर x1 x2 के युगल आ जाए, बराबर आ जाए, तो हम वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हमारे पास फलन क्या है, एक ही है। तो लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि फलन हमारे पास क्या है, फलन एक ही है, फलन फंक्शन दिया है, फलन एक ही है, फलन एक ही है, राइट। फलन क्या है, एक ही है। सिमिलरली अब आच्छादक के लिए चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, आच्छादक के लिए, यहाँ पर आच्छादक, ठीक है। इसी टाइप से एग्जाम में करना, अगर दूसरा कोई नया क्वेश्चन आ जाए, आच्छादक के लिए, तो आच्छादक के लिए क्या करते हैं यहाँ पर हम, देखिए इसके तरीका देखिए, फंक्शन जो होता है f(x) बराबर अगर बाई के आ जाए, हमारे पास f(x) बराबर बाई के आ जाए, तो हम कह सकते हैं हमारे पास फलन आच्छादक होगा। तो कैसे आएगा यहाँ पर, देखिए कुछ नहीं करना होता इन क्वेश्चनों में। सबसे पहले हमें दिया है f(x) बराबर कितना दिया है, 3x, सामने देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसको जहाँ समीकरण एक डाल दीजिए, देखिए f(x) बराबर कितना दिया है, 3x दिया है। तो f(x) बराबर दिया, f(x) यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3x लिख देंगे। 3x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3x बराबर क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। अब x का मान निकाल लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, बाई/3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब x का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए फंक्शन में, यहाँ पर इस फंक्शन में यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो f(x) बराबर क्या आ जाएगा, f(x),
एफ एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, एफ एक्स बराबर हो जाएगा 3 इंटू बाई का एक्स का मान हमारे पास कितना है, बाई अपन 3, तो यहाँ पर बाई अपन 3 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बाई बटे 3, 3 से 3 का कट, तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या बचेगा हमारे पास, एफ एक्स बराबर बचेगा बाई। देखिए आ गया भाई हमारे पास एफ एक्स बराबर बाई के आ जाए तो हम कह सकते हैं हमारे पास फलन क्या होगा, आच्छादक होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, चूंकि फलन हमारे पास क्या होगा, आच्छादक होगा, फलन आच्छादक है, फलन आच्छादक, आच्छादक, फलन आच्छादक है, ठीक है, फलन आच्छादक है। तो दोनों चीज़ हमारे पास, दोनों कंडीशन क्या होगी हमारे पास, ठीक है, अब सही हो गई हमारे पास दोनों कंडीशन यहाँ पर। तो ये फलन एक एक ही है, सेटिस्फाई होगी दोनों कंडीशन यहाँ पर, फलन एक एक ही भी है और फलन आच्छादक भी है। तो हमारे पास क्या होगा इसके लिए आंसर, यहाँ पर फलन क्या है, एफ एक एक ही भी है, आच्छादक भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, एक एक ही आच्छादक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया एफ एक एक ही आच्छादक यहाँ पर एग्जाम में। फिर इसी टाइप से देखिए, ठीक है, यदि समुच्चय यन मैंने नेचुरल संख्या में, यहाँ पर नेचुरल नंबर में यहाँ पर आर इक्वल टू दिया है ए कामा बी, ठीक है, और एक रिलेशन दिया ए बराबर बी माइनस के 2, बी इज ग्रेटर देन 6 है। यहाँ पर बी क्या है, यहाँ पर इज ग्रेटर देन 6 है, मतलब कि इसका मतलब कहने का मतलब यानी 6 का मान बी से बड़ा होगा, यहाँ पर 6 का मान बी से बड़ा होगा। तो प्रदत्त संबंध आर है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। देखिए ये क्वेश्चन 2023 में, 22 में, 20 में बहुत बारे क्वेश्चन आ चुके हैं, यहाँ पर वही रिपीट होते हैं, इसलिए बताएं इस पेपर को हमको रटना है, कैसे भी रट लीजिए आप, ठीक है, आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे जरा बताना है। यहाँ पर देखिए सोल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, हमें यहाँ पर दिया है संबंध आ रहा है, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। देखिए आपके सामने ए पहला दिखा, पहला भुज दूसरा कोट, मतलब ये पहला ए का मान है, क्यों ए का मान है, क्योंकि हमें यहाँ पर बताया आज जो रिलेशन दिया है ए का मान भी, पहला ए का मान है दूसरा बी का मान है, पहला ए का मान है दूसरा बी का मान है, पहला ए का मान है दूसरा बी का मान है, पहला ए का मान है दूसरा बी का मान है, ठीक है। अब हमें सेटिस्फाई करना है यहाँ पर, ठीक है, समझ लीजिए हमें ए बी के मान निकालने हैं, इतना समझ लीजिए, यहाँ पर चेक करने हैं। यहाँ पर कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर हम देखिए नेचुरल नंबर, देखिए बी इज ग्रेटर, मतलब बी इज ग्रेटर देन 6, मतलब 6 से बड़ा है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी का मान है, देखिए 6 से बड़ा ए का मान है, यहाँ पर बी ए का मान, बी का मान, ए का मान, बी का मान, ए का मान, बी का मान। देखिए यहाँ पर देखिए कि बी का मान 6 से बड़ा है, यहाँ पर बी का मान, यहाँ पर ये बी का मान है, ये बी का मान है। यहाँ पर देखिए 2,4 दिया है, 2,4 हमें दिया है यहाँ पर, ए का है, बी का मान है हमारे पास, ठीक है, ये ए का मान, बी का मान। अब देखिए समझिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी का मान 6 से बड़ा है, देखिए यहाँ पर 6 से क्या बड़ा है, यहाँ पर एक 4 का 6 से बड़ा होता है, नहीं होता है, 4 6 से छोटा होता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया, ऐसे ही मान जी गलत हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए 8 भी 6 से बड़ा होता है, 7 भी 6 से बड़ा होगा, तो इसके लिए हमें देखिए रिलेशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसमें चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए का मान हमारे पास कितना है, नहीं सॉरी ए बराबर, देखिए ए बराबर हमारे पास जो का लिखे, देखिए बी, इसमें देखिए इस वाले ऑप्शन में देखिए बी का मान हमारे पास कितना है, फिर ए का मान 3 है, यहाँ पर ए का मान कितना हमारे पास 3 है, बाद में लिखेंगे, रुक जाइए, यहाँ पर ए बराबर लिख दिया, यहाँ पर देखिए बी माइनस के 2 फार्मूला दिया है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ए बराबर देखिए ए बराबर हमारे पास ऑप्शन देखिए मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी का मान हमारे पास कितना है, बी का मान 8 है, ठीक है, माइनस का 2 बराबर कितना आ जाएगा 6 यहाँ पर। अब ए का मान यहाँ पर कितना है 3, तो यहाँ पर 3 बराबर क्या, 3 बराबर अब 6, क्या 3 के बराबर 6 होता है, नहीं होता है, गलत। यहाँ पर हमें सेटिस्फाई करके देखना है एक प्रकार का यहाँ पर, ठीक है। 3 बराबर क्या, अगर 3 यहाँ पर भी 3 आ जाता, यहाँ पर भी 3 आ जाता, ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर यही लगा देते, लेकिन यहाँ पर ये बराबर है नहीं, तो नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर हम। फिर इसमें देखिए चेक करिए, तो ए का मान यहाँ पर इसी रिलेशन में ए बराबर हमारे पास कितना है, ए बराबर 10 है, देखिए आप यहीं पर देख लीजिए ए बराबर, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं इधर, यहाँ पर अब दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ए बराबर हमारे पास कितना है, बी माइनस का 2 वही फार्मूला है यहाँ पर। अब इसमें थर्ड वाले में देखिए ए बराबर कितना है 6 बराबर बी का मान हमारे पास कितना 8 माइनस का 2 बराबर क्या आ जाएगा 6, यानी कि 6 बराबर 6 के आ गया। तो हम कह सकते हैं हमारे पास अगर सेटिस्फाई होगा 6 बराबर 6 के, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3rd ही हो जाएगा। देखिए चौथे में नहीं आएगा, यहाँ पर ए का मान कितना है 8 है, और बराबर बी का मान हमारे पास क्या 7 माइनस का 2 बराबर क्या आ जाए 7 में से 2 के 5, क्या 8 5 के बराबर होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, यहाँ पर 6 के बराबर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तीनों गलत हो जाएंगे, थर्ड वाला ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास, सही होगा, थर्ड सही होगा। फिर देखिए समाकलन, ठीक है, x e की पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो कैसे मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल, खंडसा समाकलन लगाएंगे यहाँ पर हम। देखिए दिया है हमें यहाँ पर क्या दिया, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर क्या करना है, x, देखिए इसके ऑप्शन सब लिखे हुए हैं हमारे पास, देखिए 6 का 8 हो जाएगा, बिलोंग टू वाले यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर, इसका सॉरी इसका 3rd हो जाएगा यहाँ पर, 3rd। अब देखिए इसका गवाले का यहाँ पर गवाला दिया यहाँ पर x e की पावर x dx, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें लगाइए खंडसा समाकलन, आपने ये पढ़ा होगा खंडसा समाकलन है, I L A T E, यही तो पढ़ा होगा, आई लेट।
देख लेना, इनवर्स होता है, लोग होता है, अलजेब्रा होता है, टिग्नो होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, पहले क्या आता है, अलजेब्रा आता है यहाँ पर, सॉरी इनवर्स, लोग, अलजेब्रा। अलजेब्रा पहले आता है, एक्सपोनेंशियल मतलब ये बाद में आता है। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ज्यों का त्यों। सेकंड पार्ट का क्या होता है जरा बताना, इंटीग्रेशन। सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं, ई की पावर एक्स यहाँ पर। ठीक है, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का साइन लगाइए। फिर क्या होता है सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, फिर क्या होता है, फिर इंटीग्रेशन अगेन यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट, फर्स्ट पार्ट का कर देते हैं डिफरेंशिएट, ई की पावर एक्स यहाँ पर। ठीक है, फिर अगेन दोबारा हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, दोबारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी फर्स्ट पार्ट का यहाँ पर, हाँ फर्स्ट पार्ट कौन सा, एक्स यहाँ पर, एक्स लिखिए यहाँ पर, एक ही पावर एक्स क्यों लिख दें यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट, फिर अगेन सेकंड पार्ट का इंटीग्रेट यहाँ पर, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पर, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, फिर होल डी एक्स लिख देंगे यहाँ पर। इस टाइप से देखिए फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट पार्ट का क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एच टी, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस का इंटीग्रेशन लगाएंगे, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट डी ओवर डी एक्स, ठीक है, एक्स हो जाएगा यहाँ पर, फिर इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन, फिर क्या हो जाएगा भाई, फिर सेकंड पार्ट का क्या कर देंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स डी एक्स, फिर होल डी एक्स लगा देंगे। फिर देखिए बराबर, बराबर कितना आ जाएगा एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई की पावर एक्स होता है, माइनस का फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट कितना होता है, 1 होता है, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई की पावर एक्स होता है, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स हो जाएगा, माइनस का ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें कॉमन चाह लीजिए यहाँ पर, इसमें देखिए प्लस सी कोष्टक जुड़ा है, नहीं जुड़ा, हटाइए मत लीजिए यहाँ पर। अब देखिए ई की पावर एक्स यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें कॉमन मिल रहा है, तो ई की पावर एक्स क्या ले लेंगे, तो एक्स माइनस का 1 इंटू ई की पावर एक्स बचेगा यहाँ पर, एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स ई की पावर एक्स यहाँ पर, एक्स माइनस के 1 इंटू ई की पावर एक्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका हमने थर्ड यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, लिख दिया यहाँ पर थर्ड यहाँ पर। ठीक है, इतना यहाँ पर इसको देखिए, इतना नोट कीजिए, जब आगे चलते हैं यहाँ पर हमें। अब देखिए घा में दिया अवकल समीकरण, अवकल समीकरण दी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी है यहाँ पर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है। इसमें क्या बताना है, कोट ही बतानी है, कोट ही हमें बतानी है यहाँ पर। तो कोट किस टाइप से बताते हैं यहाँ पर हम, देखिए कोट बताने के लिए कुछ इसमें होता है, जिस सबसे ज़्यादा वाला जो डिफरेंशिएट होता है उसी को ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट कुछ नहीं, पावर एक है, इसमें डिफरेंशिएट एक बार हुआ है तो एक इसकी कोट, मतलब कि कोट यहाँ पर एक है, और यहाँ पर कितनी है, 2 है यहाँ पर, 2 है। लेकिन यहाँ पर लेते कौन से हैं यहाँ पर, मतलब एक बार डिफरेंशिएट हुआ तो एक बार एक कोट हो जाएगी यहाँ पर, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ तो 2 यहाँ पर, लेकिन लेते कौन से, ये तो आपको मालूम है, जो जिसका सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट होता है उसी की कोट लेते हैं अधिकतम। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट क्या हुआ है, 2 बार हुआ, तो 2 ही इसकी कोट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसका एक बार डिफरेंशिएट हुआ, इसका 2 बार यहाँ पर। ठीक है, कोट हमेशा आपसे कोई पूछे कोट कैसे निकाले, तो जिसका सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट होता है उसी की कोट ले लेते हैं। यहाँ पर 2 बार हुआ वही कोट हो जाएगी। अगर घात यहाँ पर पहुँचता तो घात 1 हो जाती है, जब इसकी पावर क्या हो, इसमें कुछ नहीं का पावर 1 हो जाएगी यहाँ पर, तो इसकी घात कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, कोट कितनी है, 2 है यहाँ पर, तो इसके लिए 2 हमने लिख दिया यहाँ पर आंसर हमने। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट दिया है, ठीक है, डा, यानी कि इसकी कोट कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2। फिर देखिए दिया यदि सदिश, ये सदिश दिया, ये सदिश दिया, परस्पर लंब है, तो लेमडा का मान क्या थी, वेरी सिंपल, परस्पर क्या है, लंब है। लंब के लिए कंडीशन क्या होती है, 2 सदिश दिए, समझ लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, इसको ए वेक्टर मान लीजिए, एक वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए का मान कितना दिया यहाँ पर 2i, ठीक है, प्लस का जे के प्लस का के केप। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डॉट, बी वेक्टर का मान कितना दिया यहाँ पर आई केप, ठीक है, माइनस का 4जे के प्लस का क्या हो जाएगा लेमडा के केप यहाँ पर। ठीक है, बराबर 0 यहाँ पर। क्या आपको डायरेक्टली यहाँ पर बता दें, इसका आंसर 1 आया है, यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा। यहाँ पर रटवा देंगे, यहाँ पर क्या फायदा एग्जाम में आ जाए, यहाँ पर कोई दूसरा यहाँ पर नंबर बदल गए तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसलिए हम सोल्व करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मैथ है, कोई हिंदी नहीं कि डायरेक्टली यहाँ पर टिक मार दिया। ठीक है, ये मत समझना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, या फिर इसमें कुछ नहीं तो 1 होगा तो 2। और देखिए एक बात तो ध्यान रखना, आई और डॉट आई का मान कितना होता है, 1 होता है, जे डॉट जे का मान कितना होता है, 1 होता है, के डॉट के का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे क्या आ जाएगा 2, फिर जे की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, हाँ माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या लिखे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा 4, और यहाँ पर के की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस का लेमडा आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 में से 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, यहाँ माइनस का 2 प्लस का लेमडा बराबर 0, लेमडा को उधर फेंक दीजिए, तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 2 आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ पर ये दिया है 2 यहाँ पर। ठीक है, इतने नोट कीजिए यहाँ पर, पहले इसी टाइप से एग्जाम में आपको लिखना है, यहाँ पर कॉपी भी लिखनी है। ठीक है, यफ क्या होगा पहले के लिए, यफ एक क्या छादक होगा। ठीक है, दूसरा खा का थर्ड होगा, गा का थर्ड होगा, घा का दूसरा होगा, डा का यहाँ पर, डा का कौन सा होगा यहाँ पर, सेकंड वाला होगा, यहाँ पर सेकंड, डा का सेकंड यहाँ पर। इसी टाइप से एग्जाम में आपको लिखना है, पूरे नंबर मिलेगा डायरेक्टली, ऐसी टेस्ट टाइप से चेक होगी यहाँ पर।
ठीक है, तुरंत 5 नंबर मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 MCQ आएंगे यहाँ पर। इसी टाइप से एग्जाम में लिखना है, गलती मत करना काटे पीटी यहाँ पर। ठीक है, पूरे पूरे नंबर आपके आएंगे एग्जाम में यहाँ पर, इसी टाइप से आपको लिखना है। नोट कीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है, अब सब्जेक्टिव देखेंगे यहाँ पर। देखिए दूसरे का में दिया है कोट इनवर्स माइनस के 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं, इसका मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए हम इसको मान लेंगे यहाँ पर बाई के बराबर मान लिया, माना बाई बराबर मान लिया कोट इनवर्स माइनस के 1/√3। यहाँ पर क्या मान लिया, यहाँ पर बाई के बराबर कोट इनवर्स माइनस के 1/√3। अब देखिए कोट इनवर्स है, इसको इधर ले, कोट बाई हो जाएगा, बाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 1/√3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1/√3 हो जाएगा यहाँ पर। चूंकि हम जानते हैं कोट का परिसर क्या होता है, कोट इनवर्स का मुख्य परिसर क्या होता है, कोट इनवर्स का मुख्य परिसर आपको मालूम होना चाहिए। मुख्य शाखा का परिसर बोल सकते हैं। मुख्य शाखा का परिसर यहाँ पर क्या होता है, 0 से पाई के बीच में होता है यहाँ पर। ठीक है, 0 से, इसका आंसर क्या है, किस में आएगा, 0 से पाई के बीच में आएगा यहाँ पर। किस में आएगा, 0 से 180 के बीच में आएगा आंसर यहाँ पर, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पर कोट बाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 1/√3 यहाँ पर। ठीक है, कोट बाई। अब देखिए यहाँ पर माइनस के माइनस का यहाँ पर, तो इसको पाई में से घटा देंगे यहाँ पर। पाई माइनस के पाई/3, मतलब कोट के मान में 1/√3 किसका मान होता है यहाँ पर, बताइए, 60 डिग्री का मान होता है। कोट 60 का मान आपने पढ़ा होगा, कोट 60, कोट वैसे, हाँ, कोट 60 का मान कितना होता है यहाँ पर, कितना लिखा 60, इसका मतलब पाई/3 का मतलब क्या, मतलब कि देखिए कोट 60 का मान 1/√3 होता है यहाँ पर। चाहे इसको रेडियन में लिख लीजिए इस टाइप से, कोट पाई/3, चाहे पाई/3 लिख लीजिए यहाँ पर। पाई/3 है या 60 डिग्री, बात एक ही होती है यहाँ पर। ठीक है, 100 पाई का मतलब क्या होता है, 180/3, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, बात एक ही होती है। इसको डिग्री में होता है, रेडियन में होता है। आप सभी क्लास 11 में पढ़कर आ चुके हैं, बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, इसको कोट 60 का मतलब कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पर पाई में से इसको जब भी माइनस आ जाए तो कोट को क्या लिख देते हैं, पाई माइनस का जो भी आ जाए यहाँ पर पाई/3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पाई/3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोट पाई माइनस का पाई/3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कोट के मान यहाँ पर। अब देखिए कोट से कोट कैंसिल आउट हो जाएगी, जब में काटना मत, मान लिए जाते हैं, कट गए यहाँ पर। ठीक है, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, 2π/3 यहाँ पर, मतलब कि 3 इसकी मल्टीप्लाई का 3×3। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, इतना तो मालूम होगा। देखिए पाई माइनस का पाई/3 लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 की उधर 3π माइनस का पाई हो जाएगा, 3π में से पाई का कितना हो जाएगा, 2π/3 यहाँ पर। 2π/3 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो 2π/3 क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पर। हटाइए, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिखाए, ठीक है, दिखाए कि फलन f(x) बराबर दिया है मोड x बराबर 0 पर संतत है। संतत यहाँ पर कंटिन्यूअस है, सिद्ध कीजिए, प्रूफ करके दिखाइए। तो देखिए हम दिखाते हैं आपको। देखिए f(x) बराबर, इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि मोड x की इसकी डेफिनेशन होती है, इसको एक बार माइनस में तोड़ देते हैं, एक बार प्लस में, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस को होगा यहाँ पर। अब देखिए समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अब माइनस का मतलब क्या होता है, x का मान 0 से छोटा आएगा यहाँ पर। देखिए x का मान लीजिए x बराबर हम यहाँ पर 1 रख दिया यहाँ पर। देखिए समझिए सब एक बात आपको। देखिए यहाँ पर मान लीजिए x बराबर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, तो 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। x बराबर मान लीजिए यहाँ पर 2 लिख दिया, 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा यहाँ पर। मतलब कि x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, x का मान क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर रखेंगे, ये माइनस हो जाएंगे यहाँ पर। मान लीजिए एक बार 1 रख दिया, x बराबर 1, तो यहाँ पर माइनस का मान हो जाएगा, x बराबर 2 रख दिया तो माइनस का 2 हो जाएगा। कि कभी क्या, हमेशा ध्यान रख लेना एक बात, माइनस वाली संख्या सबसे छोटी होती है, 0 से भी छोटी होती है। क्या होती है, माइनस की संख्या 0 से भी छोटी होती है, ध्यान रखना। किसकी होती है, 0 से भी छोटी। यहाँ पर इससे बड़ा 0 होता है, इसलिए मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 0 से -1 से बड़ा 0 है, -2 से बड़ा 0 है। यहाँ पर माइनस का ये मतलब होता है। और यहाँ पर जितना भी रख लीजिए, मान लीजिए 1000 संख्या, 1000 माइनस का है, तब ये 0 से क्या है, छोटी है। यहाँ पर करोड़ों रख लीजिए, 1 करोड़ 2 करोड़ ले लीजिए, बट 0 से छोटी होती है माइनस वाली संख्या, मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कभी आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन आए हुए यहाँ पर, यानी कि -60 और 8 में कौन बड़ा है, यहाँ पर बताया जाता था। यहाँ पर कौन सा बड़ा होता है, 8 बड़ा होता है यहाँ पर। ठीक है, माइनस वाला सबसे छोटा नंबर होता है, राइट। तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। लेस देन है, ग्रेटर देन है यहाँ पर, मतलब जो भी वैल्यू x का मान रखेंगे यहाँ पर, और 0 से बड़ी आएगी। मान लीजिए x की यहाँ पर हम 2 रख रहे हैं यहाँ पर, तो 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। 2 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर भी आएगी यहाँ पर, 0 के बराबर भी आ सकती है, छोटी भी आ सकती है। मान लीजिए यहाँ पर x बराबर 0 रख दें तो 0 के बराबर आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए 3 रखें, 3 इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी 3 होती है यहाँ पर, मतलब कि समझ लीजिए, यहाँ पर समझा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होता है, x इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, नहीं सॉरी, x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, ये समझने के लिए आपको बता दिया है यहाँ पर। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पर लिखिए। अब सबसे पहले LHL लेंगे यहाँ पर, क्या लेंगे, LHL, लिमिट एक्सटेंड टू, मतलब LHL का मतलब क्या होता है, 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर यहाँ पर। अगर 1 ले रहे हैं 1 से छोटा, 2 ले रहे हैं 2 से छोटा, तो छोटा f(x) बराबर, देखिए 0 से छोटे के लिए कौन से यहाँ पर हमने बताया था, ये मतलब कि ये 0 से बड़े के लिए है यहाँ पर ये डिफाइन फंक्शन,
ठीक है। अब एक 0 से छोटे के लिए कौन सा, माइनस का x है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, माइनस का x ले लेंगे यहाँ पर। अब लिमिट यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 की जगह तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसी टाइप से सिमिलरली आर एच लेंगे यहाँ पर, आर एच बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, मतलब 0 से बड़े के लिए, 0 से बड़े के लिए कौन सा यहाँ पर, ये 0 से बड़े के लिए यहाँ पर तो क्या है प्लस का x है यहाँ पर, तो यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब फंक्शन ले लेंगे यहाँ पर x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर इक्वल क्यों लगाया जाता है यहाँ पर, x बराबर 0 पर x है, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा f0 बराबर 0 यहाँ पर। देखिए LHL का मान, RHL का मान और फंक्शन का मान तीनों बराबर, जब तीनों बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हमारे पास फलन क्या है, कंटिन्यूअस है, संतत है यहाँ पर, वी कैन से दैट, ठीक है। हेंस क्या है हमारे पास, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फलन x बराबर 0 पर संतत है यहाँ पर, क्या है, संतत है, नोट कीजिए यहाँ पर इतना। हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर आगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण दिए एक्स वाई डी टू वाई डी एक्स का मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, तो इसके हमें बताना है कोट एवं घात ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है। कोट एवं यानी कि ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करनी है यहाँ पर। तो देखिए कोट एंड घात कैसे निकालेंगे यहाँ पर, देखिए आपको बता चुके हैं, पीछे बताया वही क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। क्या बतानी, कोट बतानी, कोट कौन सी हमने सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट किसमें है यहाँ पर, ये 2 बार है, तो इसकी कोट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका घात कितनी हो जाएगी, इस पर कुछ नहीं है तो पावर 1 होगी। देखिए समझ लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए डी टू वाई क्या लिखा हुआ, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसकी कोट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी यहाँ पर। कोट क्या हो, जो इसी पर कुछ नहीं पावर तो 1 होगी, इसी की पावर ले लेते हैं यहाँ पर, तो घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 बना, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, कोट 2 घात 1, तो कोट 2 घात 1, देखिए कोट 2 घात 1 आ जाएगी आंसर यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर देखिए 2 बिंदुओं, यहाँ पर 2 बिंदु दिए, ये बिंदु दिया, ये बिंदु दिया, को मिलाने वाली रेखा की द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो कैसे निकालेंगे द्विक कोसाइन, यहाँ पर देखिए वेरी सिंपल। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 बिंदु यहाँ पर दिए हैं, 2 बिंदु लिख लिया यहाँ पर। पहले क्या होता है हमारे पास, x का मान होता है, x का मान, दूसरा y का मान, तीसरा z का मान। लेकिन यहाँ पर 2 बिंदु दिए हैं यहाँ पर, तो पहला x1 का मान मान लेंगे, दूसरा y1 का मान मान लेंगे, 4 है, और z1 का मान कितना है, माइनस का 5 है, x2 का मान कितना है 1 है, y2 का मान कितना है 2, z2 का मान कितना है 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो r वेक्टर बराबर क्या होता है हमारे पास फार्मूला, देखिए x2 माइनस x1 का, x1 i के, y2 माइनस y1 j के, z2 माइनस z1 k पे यहाँ पर, ठीक है। मतलब इसको वेक्टर रूप में आपको बनाना होता है, डायरेक्टली आपने किया होगा यहाँ पर 1 से 1 घटा देते हैं यहाँ पर, 1 और माइनस के तो प्लस का हो जाता है यहाँ पर 3 आई के, डायरेक्टली आपने पढ़ा होगा 2 माइनस का 4 3 माइनस का 5, लेकिन फार्मूला हमने बना दिया यहाँ पर x2 माइनस x1 आई के प्लस y2 माइनस का y1 j के, इसको वेक्टर रूप में लिखना है, पॉइंट रूप में, इसलिए ये कर दिया हमने, z2 माइनस z1 k पे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए x2 की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हो, देखिए समझा देते हैं आपको हम। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x2 की जगह पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर x2 की जगह पर 1 हो जाएगा, ये लिखा हुआ आपके सामने, x2 की जगह 1 और x1 की जगह पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस देखिए फार्मूले में होता है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है 2 है, और y1 का मान कितना है यहाँ पर 4 है, 2 माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आई के भी लिख लीजिए चाहे यहाँ पर आई के जे के, ठीक है। प्लस का z2 माइनस z1 का मान कितना हमारे पास 3 है, z1 का मान कितना हमारे पास है, z का मान कितना है माइनस का 5 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 5 के केप हो जाएगा यहाँ पर, 2 1 3 आई केप हो जाएगा प्लस का, ठीक है। और यहाँ पर 4 में से 2 कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का 2 बचेगा यहाँ पर, तो क्या माइनस का 2 जे केप हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 8 के केप हो जाएगा यहाँ पर, वही लिखा है यहाँ पर 3 आई केप माइनस का 2 जे केप प्लस का 8 के केप यहाँ पर। अब ये द्वि का अनुपात यहाँ पर, द्वि का अनुपात यही क्या हो जाएगा, a कामा b कामा c यहाँ पर, इसके कोफिशिएंट ले लेंगे, 3 माइनस का 2 का प्लस का 8 हो जाएगा, 3 कामा माइनस का 2 प्लस का 8 हो जाएगा द्वि का अनुपात यहाँ पर। अब हमें फाइंड क्या करना है, द्वि का अनुपात तो निकला है यहाँ पर 3 कामा माइनस का 2 कामा 8 यहाँ पर, बट हमें निकालना क्या है यहाँ पर, द्वि कोसाइन निकालना है, ठीक है। द्वि कोसाइन किस टाइप से निकालते हैं यहाँ पर, यल अपान फार्मूला होता है यल अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यल यम अपान द्वि कोसाइन होते हैं b अपान अंडर रूट, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो होते हैं a b c यहाँ पर, ठीक है। द्वि का अनुपात जैसे बोल सकते हैं यहाँ पर, यम बराबर क्या होता है b अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यन बराबर c अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यल बराबर, अब देखिए a का मान हमारे पास कितना है 3 है, और यहाँ पर इसका रूट, यहाँ पर इसका परिमाण, इसका मैग्नीट्यूड, मतलब तीनों का निकाल दीजिए यहाँ पर, परिमाण मतलब कि अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। देखिए सिंप्लीफाई करके दिखा देते हैं यहाँ पर, 3 का स्क्वायर यहाँ पर पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस का, ये मालूम है छोटी छोटी बातें आपको मालूम है, क्लास 12th में पढ़ना इतना तो मालूम होगा यहाँ पर, इसलिए डायरेक्टली लिख दिया हमने। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट हो जाएगा, इसका अंडर रूट खोलेंगे कितना आ जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, 4 2 2 4 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 64 हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट, ठीक है। अब देखिए 64 हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 64 चाहे कितना होता है 68 में कितना होता है यहाँ पर 68 और 2 77 हो जाएगा, रूट 77 हो जाएगा यहाँ पर, रूट 77 लिख दिया यहाँ पर, रूट 77 यहाँ पर भी आएगा, रूट 77 यहाँ पर चूंकि सेम है, रूट 77 यहाँ पर भी आएगा, रूट 77 यहाँ पर भी आएगा। यही क्या हो जाएगा हमारे पास द्वि कोसाइन हो जाएंगे यहाँ पर, इस टाइप से हमको करना है यहाँ पर, हटाइए हो गया,
ठीक है, इतना टाइम बहुत, अभी पेपर बड़ा है, आराम से समझाते हैं यहाँ पर। फिर देखिए यदि पी ए बराबर 7/13, पी बराबर इतना 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 दिया है यहाँ पर। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी का मान ज्ञात कीजिए, वेरी सिंपल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी ए बटे बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए बटे बी का क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई क्या होता है, पी बी होता है। तो देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया है, 4/13 दिया है, ठीक है, 4/13 दिया यहाँ पर। और देखिए पी बी जो नीचे होता है, अगर ए लिखा होता है ए बटे बी पूछता तब भी ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी ही आता है यहाँ पर। अगर ए आता तो नीचे ए आता है, इतना बदलता है, ऊपर एज इट इज, ठीक है। तो पी बी का मान कितना दिया, 9/13। देखिए 13 से 13 कट जाएगा, देखिए 4/13 जिसको तो लिखा ऊपर वाले पलटेंगे, यहाँ पलट जाती है भिन्न, तो 13/9, 13 से 13 से कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 4/9 बचेगा यहाँ पर। पी ए बटे बी बराबर क्या बचेगा, 4/9, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इसी टाइप से एग्जाम में आपको लिखना है, यहाँ पर काटा पीटी नहीं करनी है, यहाँ पर इसी टाइप से बताइए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट में हमें क्या दिया यहाँ पर, यदि ए बराबर दिया है यहाँ पर, ठीक है, ए बराबर एक सेट दिया है, ए बराबर 1,2 और बी बराबर सेट दिया 3,4 है, तो ए और बी में संबंधों की संख्या क्या है। देखिए फार्मूला देखिए यहाँ पर, संबंधों की संख्या ए बराबर दिया इतना, बी बराबर, संबंधों की संख्या ए से बी में क्या होती है, 2 n की पावर ए, ठीक है, एन ए सॉरी पावर इसकी लगा 2 की पावर एन ए मल्टीप्लाई एन बी होता है। अब देखिए 2 एन ए सेटअप ए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर एन ए कितने हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी कितने हैं, 1 2 यहाँ पर अभी, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। अभी कितने हैं, 1 2 यहाँ पर है, 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 यानी 2 की पावर 4 हो जाएगा। इसी को लिख देते हैं 16 यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, हटाइए हो गया, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, यदि बाई बराबर इतना दिया है यहाँ पर, तो सिद्ध कीजिए, यहाँ पर प्रूफ करना है, यहाँ पर वेरी सिंपल। 2 वाला हो तो 2 बार डिफरेंशिएट इसका कर देना, ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर बाई बराबर दिया है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर, तो बाई का क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। एक कॉन्स्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, माइनस का माइनस क्यों है, कुछ कोस का क्या होता है, माइनस का साइन होता है, इसलिए बी साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का बी साइन एक्स यहाँ पर। इसका अगेन दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे d2/dx² यहाँ पर, तो कोस क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, तो माइनस का ए साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस साइन यहाँ पर ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा बी साइन का क्या होता है, डिफरेंशिएट कोस होता है, तो कोस बी कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर माइनस का कॉमन मिल रहा है, माइनस का कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, d2/dx² बराबर माइनस का कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, ए साइन एक्स प्लस के बी कोस एक्स बचेगा यहाँ पर, बी कोस एक्स बचेगा। अब देखिए समीकरण 1 से देखिए ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, बाई लिख दिया यहाँ पर बाई। तो यहाँ पर d2/dx² बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 22 की, यहाँ पर माइनस पहले यहाँ पर माइनस का बाई, इसको इधर ले d2/dx² प्लस का बाई बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 0, हैंस प्रूफ लिख देंगे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गा वाला यहाँ पर, गा वाले में देखिए क्या पूछा गया हमारे पास, ये वाला हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए सदिशों इतना 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 बीच का कोण क्या देखिए, सब क्लास 11 में पढ़े हुए हैं, बीच के कोण क्लास 11 में आपने फिजिक्स में सीखा हो भाई, यहाँ पर मैथ में आ गया है तो भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और क्या होता है, ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण इंटू कोस थीटा। अब देखिए इसको इधर नीचे ले गए यहाँ पर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, नीचे लाएंगे जब ए कोस थीटा क्यों लिख दिया यहाँ पर, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट आप सीख चुके हैं क्लास 11 में ही, ठीक है। ए का मान दिया है यहाँ पर, ए का मान देखिए इसमें दिया, आप लिख लेना दिया है यहाँ पर, ठीक है। ए का मान कितना दिया यहाँ पर, कहाँ गया, ए का मान ये है यहाँ पर, इसको ए का मान लीजिए ए, इसको बी मान लीजिए यहाँ पर। तो ए का मान हमारे पास कितना है, माइनस का आई माइनस का 2j के प्लस का 3k कैप, इतना दिया है यहाँ पर। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, देखिए आई के साथ 3 की मल्टीप्लाई, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, 3 1 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 1 2 2 2 4 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और 3 1, ठीक है, 1 इसके आगे कुछ नहीं, 3 1 3, तो यहाँ पर 3 + 4 + 3 हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा इसका परिमाण, भाई मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड निकालना, इसका कोफिशिएंटों का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1 2 दूनी 4 3 3 9 4 9 4 13 13 14 हो जाएगा यहाँ पर भी, 3 3 9 2 दूनी 4, इसका वर्ग कर देते हैं जो पीछे बता चुके हैं, 3 3 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा √14 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 14 होती है यहाँ पर, ठीक है। इसी को क्या लिख देंगे यहाँ पर, 4 3 7 7 3 10 10/14, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 10/14, इसको काट भी सकते हैं, 2 5 2 7 14 हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही लिख दीजिए आप, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ है नहीं आप, ठीक है। कुछ क्या समझाएं यहाँ पर, कोई कठिन चीज़ है समझने की, कुछ नहीं है, सब सीखा हुआ है आपका क्लास 11 में, वही सब है यहाँ पर, ठीक है, वही सब है यहाँ पर। नोट कर लीजिए यहाँ पर, स्पीड में क्यों समझा रहा है, क्योंकि जल्दी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बड़ा थोड़ा सा पेपर है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट दिया है यदि इतना तो एक्स बाई के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि ये मैट्रिक दिए हैं यहाँ पर, तो एक्स बाई का मान ज्ञात करें, कुछ नहीं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें एक्स की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसमें कर दीजिए, बाई की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसमें कर दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, एक्स बाई के मान आ जाएंगे आपके, इसके आ जाएंगे एक्स बाई के मान आ जाएंगे यहाँ पर। देखिए ये दिए मैट्रिक यहाँ पर, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, 2x हो जाएगा 3x हो जाएगा, 2x 3x लिख दीजिए यहाँ पर, बाई की मल्टीप्लाई माइनस का बाई हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 10/5 लिखा हुआ है। अब तुलना कर दीजिए, पहले जोड़ दीजिए यहाँ पर,
2x और माइनस बाई, तो 2x माइनस का बाई हो जाएगा यहाँ पर। डायरेक्टली हमने लिख दिया यहाँ पर, तुलना कर दिया डायरेक्टली, या एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लेना यहाँ पर। इसको जोड़ेंगे साथ में 2x माइनस का बाई हो जाएगा, 3x प्लस का बाई हो जाएगा, बराबर क्या कर देंगे 10 के कर देंगे यहाँ पर। डायरेक्टली लिख दिया हमने 2x माइनस के बाई बराबर 10 कर दिया, 3x प्लस का वाई बराबर 5 लिखा। आप कहेंगे यहाँ पर माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया इसलिए मैंने लिखा 22। अगर यहाँ पर प्लस आता तो प्लस लिखते हैं, 2x प्लस का वाई लिखते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 10 यहाँ पर। ठीक है, अब दोनों को आप विलोपन विधि लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, आप प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं यहाँ पर। कोई मेथड लगा दीजिए आप, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमने विलोपन विधि लगा दिया, मतलब विलोप करना है को गायब करना, गायब कर दिया हमने। देखिए इसको जोड़ने पर लिख दिया तो कट जाएंगे यहाँ पर 2x 3x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, 10 5 15 यहाँ पर कट जाएगा, तो 5 या 15 नहीं, x का मान 3 आ जाएगा। x का मान उठाइए समीकरण 1 में या 2 में, कोई में किसी में पुट कर दीजिए, आपका y का मान मिल जाएगा यहाँ पर। मान लीजिए हमने x का मान 3 में पुट कर दिया, यहाँ पर 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा बराबर 10 लिखा हुआ है। अब y को उधर फेंक दीजिए, चाहे इसको इधर ले आए, चाहे आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए y को हमने उधर फेंक दिया और 10 को इधर ले आए यहाँ पर, 6 माइनस का 10 हो जाएगा, 10 में से 6 का कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा माइनस का 4, x का मान 3 y का मान 4, एक हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हटाइए हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है, ठीक है, सभी खंड कीजिए, यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या 4। देखिए दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर दिया 7x माइनस का 3 r पर रियल नंबर पर वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फलन है, मतलब इंक्रीज फंक्शन है हमारे पास, वर्धमान फलन है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इतना यहाँ पर ये है, देखिए f(x) बराबर दिया 7x माइनस का 3, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे यहाँ पर। 7x का डिफरेंशिएट किया क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, अब डेस x बराबर कितना आएगा 7, हम जानते हैं x बिलोंग टू r, यानी कि रियल नंबर में है, हमारे पास लिखा हुआ है रियल नंबर में यहाँ पर, रियल नंबर मतलब कि ठीक है रियल नंबर में यहाँ पर, तो रियल नंबर में हमारे पास है x बिलोंग r के लिए यहाँ पर। तो क्या होगा f डैश x क्या होगा 0 से बड़ा होगा यहाँ पर, f डैश यानी कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर, f डैश x क्या होगा 0 से बड़ा होगा यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ पर ठीक है अगर कांस्टेंट वैल्यू हमेशा नहीं होगा 0 से बड़ी होती है यहाँ पर, प्लस की दी है यहाँ पर और प्लस की भी है तो 0 से बड़ी है यहाँ पर। तो लिख देंगे अतः r पर क्या लिख देंगे, अतः दिख रहा है यहाँ पर, रुक जाइए, अतः r पर एक वर्धमान फलन है यहाँ पर, अतः लिख देंगे r पर एक वर्धमान फलन है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए खा वाला क्वेश्चन, खा वाला देखिए यहाँ पर नोट कीजिए, आप इतना नोट करिए, पहले नोट कर लीजिए आप इतना। अब देखिए इसको यहाँ पर दिया सदिश ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, यहाँ पर ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत मात्रा सदिश ज्ञात कीजिए। प्रत्येक के लंबवत मात्रा सदिश बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, यहाँ पर प्रत्येक के लंबवत मात्रा सदिश ज्ञात कीजिए, इसलिए हमें ए वेक्टर का मान दिया जहाँ बी वेक्टर का मान दिया यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया है ए वेक्टर का मान बी वेक्टर का मान, यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको ठीक है ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पर घटा दीजिए, तो एक बार ऐड कर देंगे ए प्लस बी, यहाँ पर ऐड करना तो आता होगा यहाँ पर। देखिए आई कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, 2j और 3j कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है मतलब 3j हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। भाई डायरेक्टली जोड़ दिया हमने, 3 हो जाएगा, ठीक है 3j के 4k के, मतलब कि i और y कितना हो जाएगा 2i, j और 2j कितना हो जाएगा 3j, k और 3k कितना हो जाएगा 4k। ठीक है, अब घटा दें इनके ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर, यहाँ पर घटाएंगे तो देखिए इस साइन बदल जाएगा, यहाँ पर माइनस के हो जाएंगे सभी यहाँ पर, तो आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, जे और माइनस का 2j कितना हो जाएगा माइनस का j बचेगा यहाँ पर, के और माइनस का 3k है यहाँ पर, तो कितना बचेगा माइनस का 2k पे यहाँ पर। ठीक है, अब चूंकि एक सारी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर दोनों पर लंब है यहाँ पर, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे यहाँ पर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आप सीख चुके हैं सब यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए आपको सिखा भी देते हैं, अगर नहीं सीखा है आपने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सिखा देते हैं, थोड़ा टाइम तो लगे कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर क्या है हमारे पास, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है यहाँ पर, तो क्रॉस क्या किस टाइप से करते हैं, ऊपर लिखते हैं आई केप जे केप के केप यहाँ पर। अब देखिए फिर इसका कोफिशिएंट, इसका यहाँ हमारे पास है ए वाला ए प्लस बी का, इसके कोफिशिएंट आई जे के केप के कोफिशिएंट हमारे पास कितने हैं 2 हैं 3 हैं 4 हैं, 2 3 4 लिख दिया। और यहाँ पर देखिए ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर के गुणांक कितने हमारे पास हैं, ठीक है इसके यहाँ पर देखिए आई है नहीं है तो 0 लिख दिया यहाँ पर, तो माइनस का 1 और माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसके करिए, देखिए आई के रिस्पेक्ट में करेंगे, आई के रिस्पेक्ट में करेंगे, आई वाले को छुपाएंगे, 3 2 जा 6 माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 बीच में माइनस होता है, और फिर कितना हो जाएगा माइनस का 4 यहाँ पर, और माइनस में प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पर 4, फिर प्लस यहाँ पर प्लस होता है, फिर माइनस का जे केप हो जाएगा यहाँ पर। अब जे वाले को इस टाइप से छुपाएंगे तो माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 की 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस का 2 दूनी 4, माइनस का 2 दूनी 4 और माइनस का 0 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस का लिखेंगे प्लस का के केप, ठीक है इसको छुपाएंगे, माइनस का 2 1 2 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो माइनस का डायरेक्टली लिख देंगे, माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा माइनस का 2 यहाँ पर। अब देखिए 6 में से 4 कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का 2 आई के बचेगा, ठीक है माइनस प्लस का हो जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, 4j कैप हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2k कैप हो जाएगा यहाँ पर, यही आया हमारे पास, देखिए सामने लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस का 2i के प्लस का 4j के माइनस का 2k कैप यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसी को हमने इसी के बराबर इसी को हमने सी वेक्टर मान लिया यहाँ पर, इस पूरे को यहाँ पर। ठीक है, पूरे को सी वेक्टर मान लिया, सी का मान हो जाएगा यहाँ पर। हमें निकालना यहाँ पर क्या है, यानी कि में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश क्या हो जाएगी, सी वेक्टर डिवाइड बाय सी वेक्टर का परिमाण मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर का मान दिया, ये दिया है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना सिखा चुके हैं यहाँ पर। यानी कि कोएफिशिएंट को स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, तीनों को स्क्वायर करके जोड़कर अंडर रूट लगा देते हैं, भाई हमारे पास क्या निकल आता है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकल आता है। तो 2√6 आएगा यहाँ पर, निकाल लेना यहाँ पर 2√6 निकालना। उसमें क्या है, इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, भाई 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20। और यहाँ पर 20 4 24, 24 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 24 आ जाएगा, √24 आ जाएगा यहाँ पर, मतलब कि √24 आ जाएगा यहाँ पर। 24 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 4 गुणा 6 अंडर रूट, और 2 का वर्ग 4 का वर्ग कितना होता है 2, तो 2√6 आ जाएगा यहाँ पर, 2√6 यहाँ पर। तो 2√6 भाई लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहना, यही क्वेश्चन 40 से 50 नंबर का पेपर इसी से फंसेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर फिर दिया है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं इतनी दी है। वेरी सिंपल, भाई क्रॉस निकालना है यहाँ पर, बस मॉड लगा दीजिए, भाई परिमाण लगा दीजिए, भाई हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ए वेक्टर का मान दिया है, बी वेक्टर का मान दिया, इसका क्रॉस निकाल दीजिए, सिखा चुके हैं भाई, क्रॉस करने पर इतना आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका माड लगा देंगे यहाँ पर, माड भाई मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ पर, मतलब कोई मैग्नीट्यूड किस टाइप से निकालते हैं, इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके तीनों को जोड़ देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं यहाँ पर। तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 6 का 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जब विद माइनस लेते हैं, इसको माइनस को स्क्वायर पॉजिटिव कर देते हैं, इसलिए माइनस से इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है। 4 का स्क्वायर चाहे मान ले लीजिए, माइनस का 4 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 16 होता है, चाहे ओनली 4 ले लीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब इसको जोड़ेंगे तो अंडर रूट 42 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यही अंडर रूट लगा देते हैं, यही मात्रक हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट 42 मात्रक क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें है नहीं। फिर देखिए हमें कुछ नहीं है, आप फार्मूला देना बस, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड, यहाँ पर इतना फार्मूला होता है यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, फिर देखिए ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं कि जहां पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 तथा पी बी बराबर क्या है, पी का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। घटनाएं क्या है, परस्पर अपवर्जी हैं। अपवर्जी का मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ घटनाएं परस्पर अपवर्जी है, तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 यहाँ पर। और देखिए हमें सभी डाटा सब दिया है, पी ए बराबर क्या दिया 1/2, पी ए यूनियन बी कितना दिया यहाँ पर हमें 3/5, पी बी बराबर कितना दिया, पी का मान क्या करना है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है, इतना हमें दे दिया है। पर चूंकि हम जानते हैं हमें यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, तो घटनाएं परस्पर क्या है, अपवर्जी है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपने क्लास 11th में फार्मूला लोग याद किया होगा, सेट में क्या होता है फार्मूला, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वहाँ पर ये ना होता है, यहाँ पर इसमें क्या दिक्कत है, पी की जहाँ पर यानी कि यहाँ पर पी आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पी ए यूनियन बी हमें यहाँ पर दिया है, पी ए यूनियन बी कितना दिया 3/5 यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर पी ए का मान कितना दिया 1/2, पी बी का मान कितना दिया पी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया 0 लिख दिया। कैलकुलेशन की यहाँ पर काटा पीटा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर देखिए इसको इधर ले 3/5, इधर इसको पंचांतर कर दीजिए। यहाँ पर 3/5 इसको इधर ले, ये 3/5 माइनस के 1/2, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा यहाँ पर। तो पी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इसको भाग कर देंगे, चाहे भाग कर दीजिए चाहे 1/10 लिख दीजिए, तो वही क्या आ जाएगा हमारे पास 0.1 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए सभी खंड कीजिए, यहाँ पर दिया सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय में, यहाँ पर पूर्णांकों के समुच्चय z बराबर दिया है r, ठीक है, यहाँ पर a, b, यहाँ पर सच डेट संख्या, ठीक है, 2 a - b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त, ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। 5 नंबर का आया, बहुत ही सिंपल सवाल है, देखिए कुछ नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चूंकि हमारे पास चूंकि फॉर ऑल ए बिलोंग किसमें कर रहा है, जेड क्या है, इंटीजर है, नहीं पूर्णांक यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ पर इंटीजर आई से भी लिखते हैं, जेड से भी लिखते हैं, पूर्णांकों को रिप्रेजेंट करते हैं। ए कोई सेट होगा यहाँ पर। अब देखिए ए - e बराबर क्या ले लिया हमने, 0 ले लिया। ए माइनस का ए घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि देखिए अब समझ लीजिए आप, देखिए 0 लिखा हुआ है, 0 लिखा, 0 के बराबर में क्या लिख सकते हैं, a - a लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो a - a लिख दिया इसकी 0। अब देखिए 2a - a को विभाजित करेगा, देखिए 2a - a को क्या करेगा, विभाजित मतलब काटेगा। देखिए 0 लिखा हो, इसमें 2 से भाग कर देंगे, क्या भाग नहीं जाएगा, चला जाएगा, 0 ही आ जाएगा यहाँ पर, इसलिए लिख दिया हमने 2a - a को विभाजित करेगा। अतः a, ठीक है, a, a बिलोंग r,
ए कमा ए किस में करेगा, बिलोंग आर में करेगा, रियल नंबर में करेगा। यहाँ पर रियल नंबर दिया, रियल नंबर में इसमें करेगा, यार ये दिया इसमें और रियल नंबर में, तो ए कमा ए किस में करेगा, रियल नंबर, इसमें रिलेशन दिया इसमें करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे आर एक सुतुल्य संबंध है। तीन हमें मतलब कि तीन यहाँ प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, सुतुल्य समय संक्रामक। बस अगर तीनों हमारे पास प्रॉपर्टी सिद्ध हो जाती है हम कह सकते हैं हमारे पास, ठीक है, तो क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। अब देखिए हमारे पास, ठीक है, सुतुल्य संबंध है। अब फिर देखिए माना ए कमा बी ले लिया यहाँ पर, ए कमा बी बिलोंग टू आर। यहाँ पर फिर लिखेंगे टू ए माइनस बी को विभाजित करेगा और बी भी इसको बी माइनस का ए, दो बी माइनस ए को भी विभाजित करेगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, टू ए माइनस बी को विभाजित करेगा और ठीक है टू बी माइनस ए को भी, इसका उल्टा कर देंगे, टू बी माइनस ए को भी विभाजित करेगा यहाँ पर। क्या करेगा, विभाजित करेगा यहाँ पर। नोट कीजिए, अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर फिर इसको सही से कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। फिर देखिए यानी बी कमा ए बिलोंग आर, आर एक सम्मित संबंध होगा यहाँ पर। ठीक है, आर क्या होगा, सम्मित संबंध होगा, इसी टाइप से लिखना। फिर देखिए माना ए कमा बी, ठीक है, बी कमा सी बिलोंग टू आर, ये तीनों क्या करेंगे हमारे पास, दो मतलब कि आर में बिलोंग करेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे टू ए माइनस बी को विभाजित करेगा और टू, इसको उल्टा कर देंगे, बी माइनस ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, बी माइनस को भी विभाजित करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टू ए, इसका योग कर देंगे, ए माइनस के बी प्लस का बी माइनस सी को भी, इसको सम करने पर इसको भी विभाजित करेगा यहाँ पर। जैसी सी बात है, यहाँ पर जब दो को विभाजित कर रहा है तो इसको सम करने पर भी विभाजित करेगा, डिवाइड करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है, इसको मतलब इस टाइप से सिंबल बनाना, टू ए माइनस बी को ए माइनस सी को विभाजित करेगा यहाँ पर, मतलब कि बी से बी कट जाएगा यहाँ पर, ए माइनस सी आ जाएगा यहाँ पर, इसको ए माइनस सी आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर तो ए कमा सी क्या होगा, बिलोंग करेगा। अतः लिख देंगे, अतः आर एक संक्रामक संबंध है, तीनों प्रॉपर्टी हमारे क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः हैंस आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक क्या होगा, तुल्यता संबंध है यहाँ पर, आर एक तुल्यता संबंध है, वेरी सिंपल हो गया। फिर देखिए यदि ए बराबर इतना दिया, बी बराबर इतना दिया, तो सिद्ध कीजिए इतना ए बी का होल इनवर्स, बी इनवर्स इनवर्स है यहाँ पर, इतना हमें सिद्ध करके लाना। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए दो मैट्रिक दी है यहाँ पर, क्या देंगे, दो मैट्रिक, ए मैट्रिक दी है, बी मैट्रिक दी है यहाँ पर, ए मैट्रिक दी है, बी मैट्रिक दी है यहाँ पर। तो दोनों को पहले देखिए आरएचएस ले लीजिए, पहले क्या ले लेंगे हम यहाँ पर, आरएचएस ले लेंगे यहाँ पर हम। यार रुक जाइए, पहले आरएचएस लेने से पहले आप हमें ए बी का मान निकालना होगा, मतलब कि ए बी का मान निकालना होगा, फिर उसका होल इनवर्स निकालना होगा, तो फिर लेंगे आरएचएस। पहले रुक जाइए, पहले ए बी का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, ए बी का पहले ए बी की मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर। देखिए ए बी का मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर। देखिए ए का मैट्रिक ए दी है, मैट्रिक बी दी है, यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया हमने। यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, यहाँ पर काफ़ी थोड़ी सी छोटी है, इसलिए लिख दिया हमने। ठीक है, ए बी बराबर क्या है, ए का मान दिया, मैट्रिक हमें यहाँ पर क्या दी, ए दी है यहाँ पर, मैट्रिक मतलब टू कामा टू, रो दी है टू कामा टू और थ्री। ठीक है, यहाँ पर दूसरी रो दी, पहली रो 2 3, अब दूसरी रो कितनी दी, 1 माइनस का 4, फिर दिया यहाँ पर इतनी, तो यहाँ पर इतनी। अब देखिए गुणा किस टाइप से करते हैं, रो की कॉलम में करते हैं, सब सीखा हुआ है आपका, सब सीख चुके हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई इसमें कर दी हमने। अब देखिए यहाँ पर रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं, देखिए सिखा देते हैं, मल्टीप्लाई भी करना है यहाँ पर, आपको मल्टीप्लाई भी करना सिखा देते हैं यहाँ पर। देखिए इस पेज पर देखिए, यहाँ पर सिखा देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए 2 की मल्टीप्लाई इस रो को उठाइए, इसमें कर दीजिए, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 2, अब यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब रो की मल्टीप्लाई इधर इसमें करिए, फिर रो की मल्टीप्लाई इसमें करिए, फिर 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, 2 दूनी माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 3 तियाँ 9 हो जाएगा यहाँ पर। कितना हो जाएगा, 3 तियाँ 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए 2 की मल्टीप्लाई माइनस का 2 दूनी 4, अब 3 तियाँ 9 हो जाएगा, प्लस का 9 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया। फिर देखिए इस रो को उठाइए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इस रो को उठाइए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस के 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 2 में करेंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई माइनस के 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस का 4 तियाँ 12 हो जाएगा, प्लस का 4 तियाँ 12 हो जाएगा यहाँ पर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, देखिए 3 में से 1 2 का कितना बचेगा, माइनस का 1, और 9 में से 4 का कितना बचेगा, 5, किसका बचेगा, 5, प्लस का 5 बचेगा। अब 4 1 5 हो जाएगा, और 12 में से 2 कितना बचेगा, प्लस का 10 बचेगा। यही तो आ रहा है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 12 में से, यहाँ पर देखिए 14 हो जाएगा यहाँ पर। कैसे हो जाएगा, रुक जाइए, देखिए 4 की मल्टीप्लाई 4 तियाँ 12, माइनस का 12 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इसको उठाइए यहाँ पर, माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2, और माइनस यहाँ पर है, चूँकि माइनस का 12 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 12, तो माइनस का 14 आ जाएगा यहाँ पर, चूँकि माइनस यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर देखा नहीं माइनस हमने। ठीक है, माइनस का 12 तो 14 हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 14 होगा यहाँ पर। अब देखिए ए बी का मोड निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी कैंची में मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 14 का 14 हो जाएगा, और माइनस में प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर 5 में 25 हो जाएगा, 25 माइनस 14 कितना हो जाएगा, माइनस का 11 बचेगा यहाँ पर। अब एडजॉइंट ए बी निकालेंगे यहाँ पर। एडजॉइंट ए बी किस टाइप से निकालते हैं, देखिए निकालने का सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए इनको क्या कर देते हैं यहाँ पर हम,
इनको इनको क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, अदला बदली कर देते हैं। 14 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना, एडजॉइंट ए बी निकालने का ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इनको इनको क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज कर देते हैं। ये ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस का 14 ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस का 1 नीचे आ जाएगा। अब इनके इनके साइन का चेंज कर देते हैं, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 5 यहाँ पर हो गया। कोई देखिए एडजॉइंट ए बी निकाल लिया। अब सब देखिए आर एच एस लीजिए, यहाँ पर लिखिए एल एच एस लीजिए पहले, एल एच एस। एल एच एस में हमें क्या दिया यहाँ पर, देखिए एल एच एस ले लीजिए। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, यानी 2 एल एच एस आर एच एस के इक्वल है, तो एल एच एस ए बी का होल इनवर्स है। तो ए बी का होल इनवर्स ले लिया हमने। ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, देखिए ए बी का होल इनवर्स है यहाँ पर। पहले आप सिंपल देखिए फॉर्मूला, आपने ए इनवर्स बहुत निकाले हुए। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a मोड ए एट ज्वाइंट ए, एट ज्वाइंट ए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इसी टाइप से यहाँ पर ए बी का होल इनवर्स है, तो ये ए बी का होल इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/ab, ए बी का मोड हो जाएगा एट ज्वाइंट ए बी हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ए बी का होल इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/ab एडजॉइंट ए बी। तो 1/ab का मान कितना दिया यहाँ पर, डायरेक्टली लिख दिया, माइनस का 11, 1/, माइनस का 11। एडजॉइंट ए बी का मान निकाल चुके हैं। एडजॉइंट ए बी का मान आपके सामने ये लिखा हुआ है। अब माइनस की अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस की, जब माइनस की इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, राइट। तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि आर एच एस का मान 1/, इतना आ जाएगा हमारे पास। फिर इसी टाइप से सिमिलरली हमें एल एच एस में प्रूफ करना है। यहाँ पर एल एच एस में कितना हमारे पास दिया, इतना दिया। बी इनवर्स ए इनवर्स निकालना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए इनवर्स निकालेंगे, फिर बी इनवर्स निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास अगर आर एच एस के बराबर आ जाएगा तो कह सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो एडजॉइंट पहले हम निकालेंगे। इनवर्स का फॉर्मूला देख लीजिए, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a एडजॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ए का मान देखिए हमें मैट्रिक इसमें दिए, ए का मान कितना दिया, ए का मान ये दिया यहाँ पर। तो इसका मोड निकाल लीजिए। इसका मोड किस टाइप से निकालते हैं, यहाँ पर कैंची में मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस का 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 3 1 3 हो जाएगा, माइनस का 8 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा यहाँ पर। और एडजॉइंट ए निकाल दीजिए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको बता चुके हैं यहाँ पर, मतलब जब 2/2 के दिए हैं, 2 रो दिए हैं, 2 कॉलम दिए हैं यहाँ पर। अब 3 रो और 3 कॉलम निकालने का और तरीका होता है यहाँ पर, तो उसका क्या होता है, और तरीका होता है, आपने सीखा हुआ, ठीक है। आगे क्वेश्चन सिखा देंगे यहाँ पर। देखिए इनको इनको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। 4 माइनस का 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। इनको इनके साइन बदल देते हैं, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। मतलब कि सिंपल भाषा में इनको इनको क्या, 2 और माइनस का 4 को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। माइनस का 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। माइनस का 4 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर इनके इनके क्या कर देंगे हम, साइन बदल देंगे यहाँ पर। तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, 1/, मोड ए एडजॉइंट ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए, 1/, मोड ए। मोड ए का मान कितना दिया यहाँ पर, मोड ए का मान निकाला, माइनस के 1/11, ठीक है। माइनस का 1/11 है यहाँ पर, माइनस का 1/11 है यहाँ पर, माइनस का 1/11 ही तो है यहाँ पर, माइनस का 1/11, ठीक है। क्या है, माइनस, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए यहाँ पर। अब देखिए ए इनवर्स निकाल लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। इतना नोट कीजिए आप, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देख आगे चलते हैं यहाँ पर। अब मोड बी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मोड बी, देखिए 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कीजिए, गुणा कीजिए ऊपर, 3 1 3 हो जाएगा, और 2 1 2 हो जाएगा। माइनस में प्लस हो जाएगा, लेकिन फार्मूले में बीच में माइनस होता है, तो 3 माइनस का 2, यानी कि मोड बी का मान आ गया 1 यहाँ पर, ठीक है। अब एडजॉइंट बी निकालने का तरीका आपको बता दिया हमें। इनको इनको क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं यहाँ पर। इनके इनके साइन बदल देते हैं, 3 ऊपर पहुँच जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, प्लस के दोनों हो जाएंगे, 3 1 2 1 यहाँ पर। अब इनवर्स निकालना, तो बी इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जो बता चुके हैं यहाँ पर। क्या हो जाएगा, बी इनवर्स के लिए बी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/b का मोड एडजॉइंट बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। 1/b का मोड कितना दिया यहाँ पर, 1 दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर एडजॉइंट बी कितना दिया, इतना दिया है। अब निकालना हमें यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यहाँ पर एल एच एस ले रहे हैं यहाँ पर, सॉरी एल एच एस ले लिया, आर एच एस लेंगे यहाँ पर। आर एच एस में क्या दिया यहाँ पर हमें, ये दिया यहाँ पर। तो बी इनवर्स का मान क्या है, ये है। और एल एच एस का, और ए इनवर्स का मान क्या दिया है, ऊपर दिया है यहाँ पर। इसकी मल्टीप्लाई सोल्व करने पर इतना आ जाएगा यहाँ पर। दोनों की वैल्यू पुट करनी, गुणा भाग करना, आपका इतना आ जाएगा यहाँ पर, राइट। तो हमारे पास क्या है, एल एच एस बराबर आर एच एस है, दोनों हमारे पास क्या आ गए, बराबर आ गए यहाँ पर, ठीक है। चेक कर लेना, पीछे देखना, दोनों के मान क्या आ गए, बराबर आ गए यहाँ पर। तो लिख देंगे यहाँ पर हम हैंस प्रूफ, ठीक है। हटाई हो गया। फिर देखिए हमें दिया है फलन, यानी कि साइन एक्स की होल पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन कीजिए यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको बाई के बराबर मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लोग लेने पर, तो लोग लेंगे क्या है, हो जाएगा लोग बाई हो जाएगा बराबर, लोग बाई हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी लोग, अब देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा लोग यम की पावर एन का, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा लोग यम की पावर एन का, क्या होता है फॉर्मूला, एन लोग यम होता है, ठीक है, लोग एन, ठीक है, एन लोग यम। तो देखिए ये पावर आगे आ जाएगी यहाँ पर।
ठीक है, कोस एक्स log sin x हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर log y का क्या हो जाएगा 1/y और y का क्या हो जाएगा dy ओवर dx यहाँ पर। अब देखिए इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का रूल लगा दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन एच टी, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएट, ठीक है, log sin x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1/sin x, फिर चेन रूल अपनाएंगे, log का कर दिया sin x का, sin का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, माइनस का सेकंड फंक्शन एच टी फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट, cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin x हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का sin x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस डायरेक्टली माइनस लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब डी वाई ओवर डी एक्स इसकी मल्टीप्लाई उधर कर देंगे बाई हो जाएगा। देखिए कोस अपन साइन क्या होता है कोट होता है, तो कोस इंटू कोट एक्स हो जाएगा, माइनस का साइन आगे लिख दिया, साइन लोग साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब बाई का मान यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बाई का मान यहाँ पर पुट कर दिया, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, यहीं पर छोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था सवाल 5 नंबर का यहाँ पर, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है, बस डिफरेंशिएट करना है यहाँ पर, आराम से सीख चुके हैं। फिर देखिए इसी का नेक्स्ट, फिर देखिए माइनस के π/4 से π/2 यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो कैसे मान ज्ञात करने, वेरी सिंपल है यहाँ पर। देखिए जब भी नीचे माइनस ए से और प्लस की ए लिमिट दी जाए यहाँ पर, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी यहाँ पर, देखिए नहीं पढ़ी तो बता देंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है हमारे पास प्रॉपर्टी, देखिए आपने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी यहाँ पर, ठीक है। जब हमारे पास दी जाए यहाँ पर माइनस का ए से ए दी जाए यहाँ पर, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स यहाँ पर बराबर क्या होता है हमारे पास 2 0 से ए हो जाता है यहाँ पर, एफ एक्स डी एक्स हो जाता है यहाँ पर। मतलब कि जब फलन हमारे पास क्या हो इवन हो, यानी कि इवन फंक्शन हो, यफ क्या हमारे पास है यफ एक क्या हो सम फलन हो, ठीक है, सम फलन हो यहाँ पर, यफ क्या हो एक सम फलन हो यहाँ पर, ध्यान रखना है यहाँ पर, यफ क्या हो सम फलन हो। अगर यहाँ पर अगर विषम फलन हो जाता है तो पूरा 0 मान हो जाता है, उसका आंसर 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सम पावर है, ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर सम पावर है तो सम ही होगी यहाँ पर, सम विषम होती तो 0, तो इसका आंसर क्या हो जाता है 0 हो जाता है यहाँ पर। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स क्या है सम फलन है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी यहाँ पर, सिर्फ इसके आगे 2 लग जाएगा, 0 से π/4 हो जाएगा 2, आपके सामने प्रॉपर्टी हमने बताई है, कहाँ गई प्रॉपर्टी यहाँ पर, ये लिखिए 2 हो जाएगा 0 से एफ एक्स डी एक्स यहाँ पर, बाकी फंक्शन जिम कहती हूँ, यानी कि 0 हो जाएगा यहाँ पर और 2 हो जाएगा, बाकी सब एच टी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए फार्मूला में जानते हैं यहाँ पर बस साइन, देखिए यहाँ पे फार्मूला पड़ा हुआ कोस्ट, देखिए कोस 2x के तो 2-3 फार्मूले अपने पड़े हुए यहाँ पर बताते हैं। देखिए कोस 2x के क्या होता है फार्मूला, एक हमारे पास कोस 2x का फार्मूला, एक होता है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, एक इसी के बराबर होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही तो फार्मूला होता है यहाँ पर। कोस 2x का होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर ये फार्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम 1 को चाहें आप इधर ले आइए, 1 को नहीं अप्लाई कौन सा करेंगे फार्मूला यहाँ पर, देखिए यहाँ पर साइन दिया तो इसको अप्लाई कीजिए। अब देखिए इसको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कोस 2x बराबर क्या है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर, ठीक है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर। अब देखिए इसको इधर ले आइए, उसको उधर भेज दीजिए, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस का कोस 2x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस का कोस 2x बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, बटे 2, तो इसके बटे 2 आ जाएगा, वही लिख दिया, ये आ गया डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा 0 से π/4 1 माइनस के कोस 2x बचेगा। इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, 1 का क्या होता है x होता है और कोस 2x का क्या होता है हमारे पास साइन 2x होता है, जब कोफिशिएंट होता है तो इसके नीचे डिवाइड में 2 लिखते हैं यहाँ पर, तो 2 डायरेक्टली यहाँ पर 1/2 लिखिए। अब लिमिट अप्लाई कीजिए, अपर लिमिट माने लोअर लिमिट, तो ऊपर अपर वाली क्या कर देंगे यहाँ पर π/4 माइनस का 1/2 एच टी, अब साइन 2 झुमकाती हूँ यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा π/2 बचेगा, इतने आप समझदार हैं यहाँ पर। अब 0 यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर साइन 0 कॉमन 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, हटाइए यहाँ पर पूरा उधर वाला 0 ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा π/4 1/2 झुमकाते हैं, साइन 90 का कितना होता है 1 होता है, तो π/4 माइनस के 1/2 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, हटाइए। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेखाएं दी यहाँ पर, उसके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है, न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए कोस्टेंट लेमडा, इसके यहाँ पर जस्ट देखिए, इसको देखिए दोनों सेम नहीं दिख रही हैं सेम, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। ये देखिए दूसरे तरीके से आया है, न्यूनतम मतलब न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है यहाँ पर रेखाओं की। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जब हमारे पास 2i के प्लस का 3j के प्लस का 6k कैप, 2i के प्लस का 3j के प्लस का 6k कैप क्या है, दोनों सेम है, इक्वल हैं, तो हमारे पास रेखाएं, दोनों रेखाएं क्या होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। कैसे समांतर है, क्योंकि हमारे पास एक कोफिशिएंट क्या है, बराबर है, ठीक है, लेमडा और जे के क्या है, म्यू के कोफिशिएंट क्या है, बराबर है यहाँ पर, तो क्या होंगे, रेखाएं समांतर हैं। तो हमारे पास इसका पहले क्या होता है, a1 का मान कहाँ है, a1 का मान होता है, a2 का मान होता है। a1 का मान दिया है i के प्लस 2j के माइनस का 4k कैप, i के प्लस 2j के माइनस का 4k कैप, और a2 का मान कितना है, 3i के प्लस 3j के माइनस का 5k कैप, ये दिया है यहाँ पर।
ठीक है, A1 का मान A2 का मान। अब B का मान ये ले लीजिए 2i के प्लस 3j के प्लस का 6k कैप यहाँ पर। अगर यहाँ पर अलग अलग होते तो यहाँ पर ये B1 का मान होता है, B2 का मान होगा। चूंकि हमारे पास समान रेखा है, समांतर है, तो ये B1 का मान होगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा B1 का मान, चूंकि B1 का मान है मतलब जब दो दिए हो अलग अलग तो B1 का मान, चूंकि दोनों समान है तो ओनली B लिख लेंगे यहाँ पर, B लिख लिया यहाँ पर। अब A2 माइनस A1 निकालेंगे यहाँ पर। A2 का मान कितना दिया है, इतना दिया। A1 का मान कितना दिया, इतना दिया। अब घटाएंगे तो इतना आ जाएगा यहाँ पर। A2 माइनस A1 का मान कितना है, घटाने पर A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर का मान हमारे पास इतना आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हम निकाल लेंगे B क्रॉस A2 माइनस A1। तो यहाँ पर B देखिए क्रॉस निकालना आपको सिखा चुके हैं, तो क्रॉस करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। क्रॉस निकालना पीछे सिखा चुका है यहाँ पर, इतना नोट कीजिए यहाँ पर, इतना गया यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रेखा यहाँ पर पूछा गया है। देखिए बहुत 100% इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 100% लगा लीजिए, हर साल आता है, हर साल। ठीक है, तो यहाँ पर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला ये होता है जब समांतर रेखाओं बी वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइड बाई, ठीक है, बी वेक्टर का परिमाण यहाँ पर होल क्या लगा देंगे, मोड लगा देंगे। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव नहीं आती, कभी दूरी हम नेगेटिव में चलते हैं, कभी नहीं होती है, असंभव है, इसलिए मोड लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, दूरी नेगेटिव में होती नहीं, चल दी जाती ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बी वेक्टर क्रॉस A2 इसका मान, इस पूरे का मान पीछे निकाल चुके हैं, देख लेना यहाँ पर, इतना आएगा यहाँ पर। ठीक है, पूरे पर होल मोड लगाएंगे, एक प्रकार का यहाँ पर लगाएंगे। और देखिए एक कोस्टेंट वैल्यू है, कोस्टेंट का मोड पॉजिटिव ही आता है, तो इस पर मोड तोड़ दिया, इसको ऊपर लगा दिया, इसको लगा दिया, तोड़ दिए मोड यहाँ पर ऊपर नीचे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 239 आ जाएगा, 293 आ जाएगा यहाँ पर। और 49 का वर्गमूल निकालेंगे 7 होता है, डायरेक्टली हम लिख दिया यहाँ पर। अब परिमाण निकालना आपको सिखा चुके हैं, नहीं सिखाया, देख लीजिए। ये देखिए परिमाण किस टाइप से निकालते हैं यहाँ पर। देखिए इसका स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर। देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है, हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा प्लस। ठीक है, और यहाँ पर 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, सबको मालूम है, रटा होगा सबको। ठीक है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 4 चको 16 होता है यहाँ पर, 16 यहाँ पर अंडर रूट। अब जोड़िए, देखिए 6 12 13 का 3 हो जाएगा, हासिल कितने लगा, 1 लगा, 1 1 2 2 9 2 11 11 8 19 का 9 हो जाएगा, हासिल लगा 1। ठीक है, 1 1 2 293 अंडर रूट, एक क्या हो जाएगा हमारा, इसका परिमाण हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऊपर वाले का इसका वर्गमूल 7 हो जाए, 7 लिख लेना यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर छठे का यहाँ पर दिखाइए फंक्शन दिया है यहाँ पर असंतत है, यहाँ दिखाना है यहाँ पर, वेरी सिंपल, कुछ है नहीं इसमें। देखिए फंक्शन दिया है यहाँ पर, सबसे पहले हमें चेक करना, किस पर चेक करना है यहाँ पर, पता कैसे चलेगा यहाँ पर, इसमें क्या थोड़ी x बराबर 0 पर संतत है यहाँ पर। अब ना कहता किस पर चेक कीजिए, तो x बराबर 0 पर, वैसे भी हम चेक करते हैं यहाँ पर। तो x बराबर 0 पर संतत है, हमें ये दिखाना है, सिद्ध करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करेंगे x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर फंक्शन हमारे पास कितना है, x बराबर 0 पर फंक्शन का मान कितना है, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 लिख दिया। अब इसी टाइप से RHL ले लेंगे, चाहे आप LHL ले लीजिए, चाहे RHL, मान लीजिए हम RHL ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लिमिट x टू 0 पर चेक करेंगे, तो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो fx बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टू 0 प्लस यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 0 से बड़ा के लिए कौन सा, यहाँ पर बड़े के लिए फंक्शन हमारे पास कौन सा डिफाइन है, ये वाला डिफाइन है। किसे डिफाइंड है, 0 के बड़ा मतलब कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा छोटा कितना ऐसे भी आ जाए, तो यही होता है, बड़े के लिए भी, छोटे के लिए यहाँ पर 0 के बराबर नहीं हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो बड़े छोटे के लिए दोनों के लिए हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, बड़े के लिए क्या हमारे पास ये वाला फंक्शन है, मोड एक्स अपन एक्स यहाँ पर। तो एक्स यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये फंक्शन यहाँ पर मोड एक्स अपन एक्स है यहाँ पर। अब देखिए इसको हम एच में चेंज करें यहाँ पर, ये टेंस प्लस का एक्स। अब देखिए यहाँ पर इसको एच में चेंज कर दिया, एच टेंस टू 0, तो 0 प्लस एच हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 0 प्लस एच हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 प्लस एच, 0 प्लस एच। ठीक है, 0 प्लस एच हो जाएगा, 0 प्लस एच। अब देखिए यहाँ पर एच अपन एच बचेगा यहाँ पर, तो कट जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर। अब देखिए फंक्शन का मान आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, फंक्शन का मान अब यहाँ पर इसका मान बराबर नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या होगा, x बराबर 0 पर फलन असंतत है, x बराबर 0 पर क्या हमारे पास फलन असंतत है। इस टाइप से इसको हमको करना है यहाँ पर। ठीक है, हो गया 5 नंबर का, आपको इतना करना है यहाँ पर। दिखाइए, चाहे हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर कोसेक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पर हम। सबसे पहले हमको कोसेक्स का ग्राफ आना चाहिए, तो कोसेक्स का ग्राफ इस टाइप से होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एंगल π/2 होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, π/2 होता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये पाई होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, 3π/2 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 पाई, चूँकि हमें 2 पाई तक निकालना है यहाँ पर। क्या निकालना है, 2 पाई तक हमें निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगा, चूँकि इधर निगेटिव वैल्यू होती है, इधर ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो ये इधर क्या है, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास लिखेंगे आता आवेश क्षेत्रफल, तो 0 से यहाँ से यहाँ पर 0 से π/2 लिमिट है यहाँ पर, तो 0 से π/2 कोसेक dx हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर ये निगेटिव नीचे आएगा, नीचे निगेटिव होता है यहाँ पर, नीचे क्या हो जाएगा, π/2 से 3π/2 कोसेक्स हो जाएगा, माइनस का कोसेक्स dx हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ से यहाँ तक ऊपर पहुँचेगा, तो प्लस का हो जाएगा, 3π/2 से 2π
3π/2 से 2π cos x dx हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बस समाकलन करना है, आंसर आ गया आपका। समाकलन करना है आपका, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखते रहे ना, समाकलन आपको करना है, आपका आंसर आएगा। देखिए समझिए आप, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x, 0 से π/2। फिर यहाँ पर करेंगे कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, चूँकि माइनस ऑलरेडी है, sin x भाई π/2 से 3π/2। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, 3π/2 से 2π हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2π हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। sin π/2 से माइनस का sin 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस का sin 3π/2, और बीच में माइनस होता है तो माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, sin π/2 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, sin 2π माइनस के sin 3π/2 हो जाएगा बस। अब देखिए sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, sin 0 का मान 0 होता है। ठीक है, sin 3π/2 का मान कितना होता है, माइनस का मान होता है, ध्यान रखना यहाँ पर 3π/2 का मान कितना होता है, माइनस का वन 270 डिग्री का मान। ठीक है, अब यहाँ पर sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, sin 2π का मान 0 होता है, sin 3π/2 का मान माइनस का 1 होता है। ठीक है, अब देखिए 1 बचेगा, माइनस प्लस का हो जाएगा 1, और प्लस का 1 लिखा हुआ है। अब 0 यहाँ पर माइनस प्लस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 0 + 1, और इसको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 बड़ी इकाई क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर दिया है P का मान ज्ञात कीजिए ताकि, P का मान ज्ञात कीजिए ताकि यहाँ पर दो रेखा दी है, यहाँ पर ये रेखा दी है, पहले रेखा दी है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए P का मान देखिए, सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इस रेखा का मतलब कि पढ़ा होगा। यहाँ पर क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, x माइनस का a, यहाँ पर कहाँ पर है, थोड़ी सी जगह यहाँ पर दिखाते हैं, x माइनस का a बट्टे क्या होता है हमारे पास। ठीक है, यल ले लीजिए, यहाँ पर यल बराबर क्या होता है, x माइनस का है y माइनस का b अपान, ठीक है, यल यम ले लीजिए यहाँ पर, चाहे y माइनस का b बटे यम, फिर यहाँ पर क्या होता है z माइनस का c बटे यन होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म इस रेखा का होता है। पहले हमारा x आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर x नहीं दिया, 1 दे दिया यहाँ पर मतलब कि इसका कोएफिशिएंट भी कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ ओनली x y होना चाहिए, x y z होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x, इससे हम इसको सही से लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए रेखा ये दी है ऊपर वाली, यहाँ पर ये दी है 1 माइनस का x बटे 3, 7 y माइनस के 14 बटे 2p, ठीक है, बराबर z माइनस का 3 बटे 2। ठीक है, z माइनस का 3 बटे 2 दिया यहाँ पर। तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए x माइनस के 1 बटे माइनस का 3 लिखा हुआ है हमने, क्यों कैसे लिखा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए माइनस का इसमें वन कामन ले लिया, यहाँ पर माइनस का 1 क्या ले लिया हमने, कामन ले लिया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 कामन मतलब कि माइनस कामन ले लिया, चाहे ऊपर लगाइए माइनस, चाहे नीचे लगाइए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर। इसी टाइप से यहाँ पर देखिए क्या मतलब 7 हमने कामन ले लिया, तो 7 डायरेक्टली नीचे भेज दिया, यहाँ पर 2p/7 हो जाएगा, और y माइनस का 7 दूनी 14, y माइनस का 2 हो जाएगा। फिर देखिए z माइनस का 3, ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, फिर देखिए इसी टाइप से इसमें इस रेखा में देखिए इसमें क्या ले लेंगे, माइनस का 7 कामा ले लेंगे यहाँ पर, माइनस का 7 कामा ले लिया, माइनस का 7 नीचे डायरेक्टली भेज दिया यहाँ पर। तो x माइनस का 1 बटे माइनस का 3π/7 हो जाएगा, y माइनस का देखिए ये सही लिखा हुआ है, ये इसको इसमें माइनस कामा ले लीजिए, z माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, z माइनस 6 माइनस का 5, इसको समीकरण 2। अब देखिए पहली रेखा का द्विक अनुपात क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, द्विक अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर, नीचे वाले माइनस का 3, 2p/7, ठीक है, 2 और 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 हो जाएगा यहाँ पर। दूसरी रेखा के द्विक अनुपात क्या हो जाएगा, माइनस का 3p/7, ठीक है, 1 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए माना इसको a1 मान लीजिए, a2 मान लीजिए, a3 मान लीजिए। माना a1 माइनस का 3, b1 का मान सॉरी a1 b1 c1, a2 b2 c3, a1 का मान माइनस का 3, b1 का मान माइनस का 2p/7, ठीक है, c1 का मान 2 है। फिर इसी टाइप से a2 का मान ये वाला है, माइनस का 3p/7, b2 का मान 1 है, c2 का मान माइनस के 5 है। अब चूंकि रेखाएं परस्पर लंब है, कैसे लंब है, परपेंडिकुलर है। देखिए ये लिखा है परस्पर लंब है, तो लंब है, तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, a1 a2 प्लस का b1 a2 प्लस का c1 c2 बराबर 0। अब देखिए इसका वैल्यू अपलोड करेंगे यहाँ पर, a1 का मान इसको सब छोटी क्लासों वाली 9th वाला, कम 6ठी 7वीं वाला, बस इसकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर काटना पीटना, आपका आंसर क्या आ जाएगा, p बराबर 70/11 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 70/11 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो गई यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, घास से यहाँ तक। बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर है, इसको रट लेना पता है यहाँ पर। ठीक है, 3-4 आपको मॉडल पेपर कराएंगे, 100 में 100 नंबर आपके आएंगे यहाँ पर, ध्यान रखना। 100 में 100 नंबर आएंगे, जितने मॉडल पेपर दे रहे हैं इनको तैयार करते रहना यहाँ पर, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इन्हीं में से आएंगे यहाँ पर। ठीक है, इनको आपको रटना है, तैयार करना है यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना है यहाँ पर, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, गा से यहाँ पर। आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है यहाँ पर।